हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आखिर दाऊद का नाम आया कैसे और क्या है दाऊद का सुशांत से कनेक्शन, इससे पर्दा बस उठने वाला है। लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन सेंटर चलते हैं जहां पर मेरी सहयोगी शोभना मौजूद है। शोभना। शुक्रिया रूबिका, मैं इन्वेस्टिगेशन रूम में हूं। दो तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को मैं दिखा भी रही हूं, सुशांत सिंह राजपूत और जांच के केंद्र में रिया चक्रवर्ती। मौत का रहस्य रोज गहरा रहा है इन्वेस्टिगेशन सेंटर से। अब मैं आपको सुशांत की मौत के 5 बड़े चेहरे दिखाना चाहती हूं। पहला चेहरा, भली भांति आप पहचान रहे हैं, रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ उनके घर में रहती थी, लेकिन उनकी मृत्यु से 5 दिन पहले उनको छोड़कर चली गई थी। संदीप सिंह बहुत अहम चेहरा है सुशांत की मौत के मामले में। बहुत करीबी दोस्त होने का दावा संदीप सिंह के द्वारा लगातार किया गया, लेकिन जब कॉल डिटेल सामने आए तो हकीकत कुछ और सामने आई। संदीप सिंह जो पहले खुलकर मीडिया के सामने आ रहे थे, अब जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, जब शक की सुई उन तक पहुंच गई है, तो अब वो बात नहीं कर रहे हैं। सुशांत की मौत का जो तीसरा बड़ा किरदार है वो सिद्धार्थ पिठानी। लगातार सीबीआई 5 दिन से उनसे रोजाना सुबह से लेकर रात तक पूछताछ कर रही है, वो अपने बयान बदल रहे हैं। ये किरदार बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये रूममेट थे सुशांत के, यानी उनके साथ उनके कमरे में रहते थे। और तीसरा नीरज, जो कि कुक था सुशांत का, जिसका ये कहना है कि जिस समय सुशांत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई उससे पहले उन्होंने जूस मांगा था और जूस दिया था। और गौरव आर्या ये सबसे बड़ा नाम है जो नया किरदार इस पूरे मामले में जुड़ा है अब, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच को अपने हाथों में लेने जा रहा है। ड्रग्स एंगल से भी जांच होगी, तो गौरव आर्या ये एक बड़ा नाम सामने आया है, बड़ा नया किरदार सामने आया है। सुमित और रूबिका। बिल्कुल, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये गौरव आर्या नाम का जब से किरदार कहानी में आया है इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, उसने सब कुछ बदल के रख दिया है। क्योंकि ये ड्रग्स सप्लाई करता था, इससे ड्रग्स रिया चक्रवर्ती खरीदती थी। और जब एनसीबी, ईडी और सीबीआई अपनी अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, और अगर उन तारों को आप जोड़ें तो समझ में आता है गौरव आर्या के पीछे क्या कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। वो गौरव आर्या जो गोवा में रहता है। मेरे साथ इस वक्त रॉ के पूर्व ऑफिसर एनके सूद साहब बैठे हुए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। सूद साहब, ये बहुत जरूरी है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं सुमित हूं, मेरे साथ रूबिका है, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब करीब करीब 70-75 दिन हो गए हैं। क्या अब दिशा सही आई है ड्रग्स रैकेट खुलने के बाद, अंडरवर्ल्ड की बात आने के बाद? सूद साहब। देखिए, मैंने 5 जुलाई 2020 को खुलासा किया था कि सुशांत सिंह की मौत के अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ है, और साथ में यह भी कहा बीच में अपने कुछ वीडियोस में, कुछ स्टेटमेंट्स में, कि बॉलीवुड के अंदर 11 गैंग्स हैं। 11 गैंग्स के मैं नाम भी आपको बता दूं। एक नाम आता है सी गैंग। सी गैंग मतलब चर्सी गैंग, और ये जो गैंग है ये बड़ा प्रोमिनेंट है बॉलीवुड के अंदर। ये लोग वहां पे जो न्यू कमर्स हैं उनको टारगेट करते हैं, टारगेट करके कोशिश करते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी जगह से लोग जाते हैं वो अट्रैक्ट भी होते हैं इनसे, और उनको टारगेट करके ये कोशिश करते हैं कि उनको इस चीज में डाला जाए। और जब इस चीज में वो डल जाते हैं, ड्रग्स में चल जाते हैं या चरस में चले जाते हैं, उसके बाद उनको यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप देखते होंगे बॉलीवुड के अंदर बहुत से हैं, चाहे पुराने एक्ट्रेस हैं, जो फेल हो जाते हैं वो भी इसकी तरफ चले जाते हैं। आप जैसे प्रवीण बाबी का केस ले लीजिएगा। तो ड्रग्स जो है वो एक कॉमन चीज है। दूसरा मैंने एक और कहा था गैंग के बारे में, वो था ओ गैंग, ऑर्गी गैंग, जो वहां पे पार्टीज अरेंज करते हैं, जहां पे विस्की वगैरह सब कुछ अवेलेबल होती है, और जिसको ड्रग्स चाहिए और ड्रग्स भी अवेलेबल होते हैं। और ऐसी एक पार्टी के अंदर दिशा सिल्यान प्रेजेंट थी, और जहां पे उसका मर्डर किया या वहां पे वो मरी। उसके बाद कुछ और गैंग है, व्हाइट कॉलर गैंग है। व्हाइट कॉलर गैंग जो है वो लोगों की जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ब्लैक मनी बहुत है, और बॉलीवुड के बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिनके फॉरेन के अंदर अकाउंट्स हैं। फिर एक गैंग आता है एक्सप्लॉयटर्स गैंग। ये कुछ गैंग्स जो हैं आपस में मिलकर काम करते हैं। ये लोग जो हैं लोगों को एक्सप्लॉयट करने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद एक नेपोटिज्म गैंग है, जिसके बारे में सारे लोग जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं। फिर एक और गैंग आता है जिसका नाम है प्रोस्टिट्यूशन गैंग। ये लोगों को वहां पे ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं कुछ लोगों के लिए। फिर वहां पे गे गैंग, किटी पार्टी गैंग, अर्बन नक्सल गैंग और सुसाइड गैंग, ऐसे सारे गैंग हैं। और ये जो है एक बड़े एक्टिव हैं वहां पे बॉलीवुड में,
लेकिन सूद साहब। हाईलाइट ये अभी हुए हैं क्योंकि सुशांत सिंह की मौत के बाद। सूद साहब, रूबिका स्टूडियो से आपसे बोलिए। अब मैं बातचीत करूंगी जी। सर। मैं आपको ये कैसे पता लग गया, क्योंकि ये पर्दे तो धीरे धीरे खुली है, आप इस कंक्लूजन पर पहले ही कैसे पहुंच गए? ऐसा क्या आपके हाथ लग गया? ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपने अपने लेवल पर कर दी कि आपको यकीन था कि ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, ये ड्रग डील वाला मसला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ड्रग डील तो मैंने पीछे रोक के रखा था। अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन मैंने पहले बता दिया, क्योंकि मेरी 38 साल की नौकरी है इंटेलिजेंस के अंदर। उसके बाद मैंने 5 साल तक एक अपनी इंटेलिजेंस एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाई है जो डिटेक्टिव एजेंसी थी, और मेरे कुछ अपने हमारे मुंबई में भी ऑफिस हैं, सब जगह रहे हैं। और मैंने अपने पीरियड के अंदर देखा है कि जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं किस तरीके से मर्डर करते हैं। पहले ये गोलियां मारा करते थे। आपको याद होगा मुर्तजा भुट्टो जो हैं, जो जुल्फिकार जो भुट्टो के बेटे हैं, उनको भी मारा गया था लंदन के अंदर। तो वो जो है एक प्रोफेशनल तरीका था। अब जैसे सुशांत सिंह का केस हुआ, इस केस के अंदर शुरू से ऐसी चीजें हुई तो मुझे तो पहले दूसरे दिन के बाद शक हो गया था। फिर मैंने उसको कोशिश की कंफर्मेशन से अपने सोर्सेज के थ्रू, क्योंकि सुशांत सिंह के केस में डेथ बाद में हुई। पुलिस ने डिसीजन पहले ले लिया कि इसका सुसाइड है, सुसाइड नोट नहीं मिला। फिर आप देखिए इसके बाद दिशा सिल्यान का केस था, उससे पहले आप देखिए टिया खान का केस था, उससे पहले एक और थी जी अपनी सूद साहब, क्या नाम उसका सूद था? साहब, आप देखिए आप बड़ी बात कर रहे हैं, उसका केस था। आप बड़ी बात कर रहे हैं, और ये बात बहुत गंभीरता के साथ आप एबीपी न्यूज पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रॉ के अधिकारी रहे हैं सूद साहब। इनके पास 40 साल से अधिक का खुफिया विभाग में काम करने का अनुभव है, और जब एनके सूद कोई बात कहते हैं तो उसके मायने होते हैं। सूद साहब, आपको पहली बार में ये भनक लग गई, इशारा मिल गया जबकि आप स्पॉट पे नहीं थे कि दाल में काला है। एक एज अ लेमैन, मैं तो एक छोटा मोटा सा पत्रकार हूं, मुझे लगा कि अगर कोई आदमी खुदकुशी कर रहा है तो सुसाइड नोट तो छोड़ के जाएगा। 34-35 साल की उम्र में अगर आदमी लटक रहा है तो लिख के तो जाएगा कि मैं किस चीज से परेशान था। बस इतनी सी बात सुमित, वो भी तब जब इस शख्स को हर रोज लिखने की आदत थी। सूद साहब, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल बहुत पॉइंटेड है। आपने इन वजहों से कहा कि वो सुसाइड नहीं है, या आपने उसकी डेड बॉडी भी देखी सुशांत सिंह राजपूत की, उसके गले के निशान देखे, उसकी आंखें देखी, एक खुली एक बंद, आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड ने उसके रास्ते से निपटाया? नहीं, देखिए ऐसा है कि आपने सुना होगा कि जो टी सीरीज वाले थे उनका मर्डर कैसे हुआ। उस टाइम गोलियां चला करती थी। जी हाँ। आजकल ये जो मुझे तो उस पर भी शक होता है कि जो दुबई में हमारी एक एक्ट्रेस की शादी डेथ हुई, अब आप बाथटब में गिर के चले गए, आप 14 फ्लोर से कूद के गिर गए, आप कभी पंखे से लटक गए। ये जो चीजें हैं, ये एक सारे जो तरीके हैं एक तरीके से किए जाते हैं। मैं कहूंगा कि जिसमें प्रोफेशनल तरीका इन्वॉल्व है। जहां पैसा इन्वॉल्व है वहां पॉलिटिशियन है, जहां पैसा है वहां पे पुलिस है, जहां पैसा है वहां पे अंडरवर्ल्ड के लोग एक्टिव हैं। और मुंबई में कभी भी अंडरवर्ल्ड वहां से गायब नहीं हुआ, वो वहीं रहा है क्योंकि पैसा रहा। थोड़ा सा डाउन जरूर था, लेकिन इस टाइम पे अंडरवर्ल्ड जो है ऊपर आया। जब आपकी पालघर की इंसिडेंट हुई, उस इंसिडेंट में भी मुझे पूरा शक रहा उस टाइम पे कि वहां पे भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था, क्योंकि वहां पे जो अपने लोग थे अंडरवर्ल्ड के, वहां लोग प्रेजेंट रहा करते हैं उस एरिया के अंदर। और ये सारी चीज देख करके, क्योंकि मुझे लगा कि नेशनल इंटरेस्ट में सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है पब्लिक के अंदर। और जब आप दर्शकों को ये बताएं कि इस पूरे केस में हुआ क्या होगा। मतलब आपने ये जान लिया कि अंडरवर्ल्ड का इसमें हाथ है, लेकिन क्या इस गौरव आर्या को इस्तेमाल किया गया? ये था राइट हैंड या लेफ्ट हैंड मैन? फिर रिया चक्रवर्ती उस फांस में फंसी, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत। क्या हुआ होगा, और कैसे एक अच्छा खासा एक्टर जो है फांसी के फंदे पर लटक जाता है? देखिए, मेरे हिसाब से क्योंकि वहां पे जो नेपोटिज्म गैंग है या बाकी लोग हैं, जिस हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत एक ऊपर चढ़ा, इससे इन लोगों को खलबली मची और जेलसी हुई। ये लोग नहीं चाहते कि वहां पे दूसरे लोग जो है नए आकर के ऊपर चढ़े, छोटे मोटे काम करें, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। इससे इन्होंने जो सुशांत सिंह राजपूत है उसको इन्होंने डिमोरलाइज करना शुरू किया, उससे पिक्चरें खींचनी शुरू की, उसको जगह जगह पब्लिक फोरम्स के ऊपर को थोड़ा सा उसको परेशान किया। लेकिन उसके साथ साथ जो रिया चक्रवर्ती है, मैं ये कहूंगा कि एक ये छोटा सा प्यादा है इस गेम का,
और बाकी भी जो इसके लोग घर में हैं वो सब प्यादे हैं, बड़े लोग कोई किसके प्यादे हैं ये तो समझाइए। बड़े लोग आप पीछे रॉ से के काम अधिकारी करते रहे हैं, सूद साहब, ये चीजें बताना हुई। बहुत जरूरी है कि इस अंडरवर्ल्ड मतलब दाऊद मतलब दुबई मतलब ड्रग्स, क्या ये वही नेक्सस है, क्या ये वही कार्टेल है? देखिए जो कनेक्शन गिना जाता है, पहले गिना जाता था डी गैंग, आजकल इसको गिना जाता है डी के गैंग, मतलब दुबई कराची गैंग। और मैंने कुछ एक्सपोजर्स किए हैं, कुछ लोग जो मतलब जहां दाऊद पाकिस्तान रहता के आईएसआई के बाहर बैठे मतलब हुए जहां हैं। दाऊद रहता है क्लिफ्टन में। जी बिल्कुल, फिर से बोलिए अपनी बात को समझाइए। डीके का मतलब तो ये क्या है? बेसिकली जो है अंडरवर्ल्ड के लोग, दुबई कराची गैंग जी। और अब वहां देखिए कौन है इसके अंदर जो है कुछ लोगों के एक्सपोजर्स हुए। देखिए दुबई में सबको पता, कराची में, दुबई में तो इनके लोग घूमते रहते हैं। अब देखिए जब यहां पे जेएनयू की जब स्ट्राइक हो रही थी, यहां पे जब डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही थी, तो दुबई से कॉलें आ रही थी। ये लोगों के पुराने अड्डे बने हुए हैं। लेकिन मैं आज ये चीज जरूर सोचता हूं कि अभी दुबई के अंदर या यूएई के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, क्योंकि काफी वो गवर्नमेंट अपने प्रो इंडिया हुई है, तो हमारी गवर्नमेंट इस पे काम करके जरूर इन लोगों को न्यूट्रलाइज करेगी, हमारी एजेंसीज इनको न्यूट्रलाइज करेंगी। सूद साहब, आप ये कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड का पूरा हाथ था। आपने एक नया नाम भी दे दिया, दुबई कराची गैंग। नया क्या, बिल्कुल। आपने इसके ऊपर पूरी स्टडी की होगी, पूरा एनालिसिस हुआ होगा। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे इस पूरे मसले में फंस गए? ये मौत क्यों हो जाती है? ये गैंग तो चल ही रहा था, ये चलाया ही जा रहा था गैंग, तो फिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है? बिल्कुल, मैं जो सोचता हूं, जो मेरे हिसाब से इसका जो मेरा अपना असेसमेंट चलती है, सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ वारंट लिखा गया था वो उस दिन लिखा गया जब दिशा सल्यान की मौत हुई। समझाइए इसको। उस दिन से इसका डेथ वारंट साइन हो गया था, क्योंकि आप देखिए दिशा सल्यान की जो डेथ हुई वो बिल्कुल कारपेट के नीचे दबा दी गई थी। लेकिन उसके बाद से सुशांत सिंह, नेक्स्ट डे आप देखिए रिया चक्रवर्ती वहां से चली गई उसके घर से, और ये जो था ये स्टार्ट था सुशांत सिंह राजपूत को यहां से मिटाने का। अदरवाइज मैं समझता हूं कि शायद इसको नहीं भी मिटाया जाता। लेकिन आप कह रहे हैं दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कनेक्शन है आपस में? मैं तो बिल्कुल सोचता हूं, मेरा बिल्कुल इसमें असेसमेंट जाती है कि दोनों का आपस में मौत का कनेक्शन है। ये बड़ी खबर है सर, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि दिशा सल्यान और सुशांत राजपूत की केस को बिल्कुल अलग और अलग देखा जा रहा है। मुंबई पुलिस ऐसे ही देख रही है, दोनों अलग अलग मामले बता रही है इसको। आप मुझे एक बात बताइए कि मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही थी? क्या मुंबई पुलिस को यह नहीं पता कि कोर्ट केसों की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? सब पता है। लेकिन ये जो भी इन्वेस्टिगेशन थी, ये वहां पे जो इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो नहीं कर रहे थे, उनको ऊपर से ऑर्डर आ रहे थे। अब वहां पे एक सब इंस्पेक्टर जाकर के उसका तहकीकात करने जाता है, उससे पहले वो डिसीजन ले लेता है कि ये सुसाइड है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि उसको ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। ऊपर से कौन ऑर्डर देगा? मुझे एक बात बताइए कि जहां तक सुशांत सिंह राजपूत है, सुशांत सिंह राजपूत की किसके साथ दुश्मनी थी? क्या उसकी दुश्मनी मुंबई पुलिस के साथ थी? नहीं। क्या उसकी जो दुश्मनी थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ थी? नहीं थी, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी था। फिर ये क्यों उसको बचा रहे हैं? क्यों लगे हैं वो बचाने में? 70 दिन हो गए मुंबई पुलिस है इसमें बैठी हुई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चुपचाप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। लेकिन हमारा जो मीडिया है आज की डेट में भी देखिएगा 75 दिन के करीब हो गए, लेकिन मीडिया हमारा चुप नहीं हुआ। सोशल भी जो सर्कल्स में भी है, पूरा सुशांत सिंह का केस चल रहा है। मैं दोबारा उस पॉइंट पर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ से आपकी एक बात बहुत सेंसिटिवली भी देखी जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर भी आ जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो हुई का कनेक्शन है, आपस में जुड़े हुए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड का इसके साथ कनेक्शन है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट, आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस इस चीज को दबाने की कोशिश कर रही थी। सर एक सेकंड। चौथा पॉइंट, आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार जो है वो ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी। तो फिर महाराष्ट्र सरकार क्या अंडरवर्ल्ड को बचाने की कोशिश कर रही है? आई एम जस्ट रीचिंग द कंक्लूजन सर। मैं ये नहीं बात कर रहा। अब मुझे एक बात बताइए कि जब 1993 में यहां पे मुंबई ब्लास्ट हुआ था तो क्या हुआ था?
उस टाइम पे पूरी रिपोर्ट आई, एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि यहां पे पूरा पॉलिटिशियंस का और अंडरवर्ल्ड का हाथ है। जब पॉलिटिशियन और अंडरवर्ल्ड मिल जाते हैं तो पुलिस साथ मिल जाती है, और जब अंडरवर्ल्ड का कोई एक आदमी, छोटा मोटा आदमी, गुंडा, जो उसको पॉलिटिशियन की सपोर्ट मिलती है तो डॉन बन जाता है, और जब डॉन बन जाता है तो सेम सपोर्ट जो है पॉलिटिशियंस को मिलती है और पॉलिटिशियन स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यही केस सारा यहां पे चल रहा है। बहुत बड़ी बात आप सूद साहब कह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है कि इसको अंडरलाइन करनी जरूरी है कि अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस का गैंग ये मिला हुआ था मुंबई में, और उस वजह से सुशांत सिंह राजपूत को हटाया गया, मारा गया। बहुत बड़ी बात है। एक चीज जो आपकी बात को तस्दीक करती हुई मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक खबर आपने देखी होगी सूद साहब, जब रिया ने घर छोड़ा 8 जून को, तो जाने के पहले उस घर में मौजूद 8 हार्ड डिस्क डिलीट की गई। हार्ड डिस्क का जो डेटा था 8 हार्ड डिस्क का, वो डिलीट करा रिया ने, सुशांत ने मिलकर। रिया उसके बाद घर से निकली, यानी रिया ने ये इंश्योर किया कि वो तमाम डेटा गायब हो जाए और फिर मैं घर छोड़ के जाऊं। क्या इस तरह की हार्ड डिस्क, इस तरह के डेटा में वही डिटेल्स हैं जिस ओर इशारा करते हैं कि ड्रग कार्टेल कौन काम कर रहा है, किस तरह की पार्टीज होती हैं, कौन सा सीसीटीवी फुटेज है, कौन बड़ा नेता दिख रहा है, कौन पॉलिटिशियन घर में आता था, कौन ड्रग लेता था, ये तमाम चीजें उसे खुल जाती? इसीलिए मैं तो इस पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना मैंने उसके बारे में सुना ना देखा। हाँ, ये जरूर खबर सुनी कि उसने कुछ जिसको डिस्ट्रॉय किया। अब ये जो है, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूछताछ करेगी, तो ये सारी चीजें बाहर आएंगी और सीबीआई के पास केस आने से ये चीज ओपन हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता, अगर जैसे मैंने कहा कि यहां पे एक गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रही या पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रही, इनकी अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो इस केस की सिंपल सी एक इंक्वायरी होती, सिंपल सा इसमें डिसीजन हो जाता, और अभी तक जो है, जो भी कल्प्रिट थे, या सुसाइड था या मर्डर था, वो लोग अंदर हो जाते। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि समथिंग इज फिशी। सूद साहब, जब महाराष्ट्र पुलिस के पास ये जांच थी, या जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तब एक सवाल ये भी उठ रहा था कि सबूतों तक ना पहुंचना और सबूतों को ना रहने देना, ये दोनों ही चीजें महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से हो सकती है। क्या आपको लगता है कि सीबीआई ने जब ये जांच अपने हाथ में ले ली है, तो जो लेटर चीज मैं आपको बता रही थी कि सबूतों को ना रहने देना, ये कंक्लूजन तक रोक सकता है जाने में सीबीआई को? देखिए, ऐसा है कि मुझे कहीं और भी इंडिकेशन आ रही है कि इस टाइम पे सीबीआई को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हो रही है वहां पे। और देखिए, दूसरी एक बात कहूंगा कि सीबीआई इस केस को आज से मॉनिटर नहीं कर रही। इस केस को जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मेरी अपनी जानकारी जाती है, ये सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के कुछ दिन बाद से इस केस का पूरा अपना मुआयना कर रही थी, चुपचाप इसको देख रही थी, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज के टाइम में आप जितना कुछ छुपा लें, लेकिन आप सब कुछ नहीं छुपा सकते। अदरवाइज ये केस कब का बंद हो चुका होता। और यही मैं देखता हूं कि जैसे दिशा सल्यान की डेथ हुई तो 2 दिन में केस इंक्वायरी हो गया, केस खत्म हो गया, फिनिश। तो ये आज जो सोशल मीडिया में जो सब कुछ चल रहा है, इसकी वजह से ये चीजें छुप नहीं पाई। सूद साहब, यहां पे दर्शकों को बता दूं, मैं बहुत से, हमको और आपको हजारों लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं, मेरे पास तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं, फेसबुक पर तमाम कमेंट्स आ रहे हैं। दर्शकों में आपको बता दूं, मेरे साथ जो इस वक्त शख्स लाइव है मेरे और रूबिका के साथ, वो एनके सूद साहब हैं, जो देश की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे, यानी जासूस हैं, सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन के आदमी हैं, खुफिया जगत से जुड़े रहे हैं, और कम से कम 40 साल का अनुभव है इनके पास। और जब एनके सूद साहब कह रहे हैं कि उनको पहले दिन लग गया था कि इसमें अंडरवर्ल्ड शामिल है, सूद साहब, अंडरवर्ल्ड आपको समझ में आ गया, आपने डीके गैंग का नाम ले लिया, दुबई कराची गैंग, हमको समझ में आ रहा है जो आदमी जुड़े हुए हैं वो दाऊद इब्राहिम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैं ये बहुत लोडेड सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये बताते हुए, क्या सुशांत सिंह राजपूत के पास ऐसी कोई जानकारियां थी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी जो इशारा करती अंडरवर्ल्ड की ओर, जो इशारा करती दिशा सालियान के मर्डर्स की ओर, इसीलिए सुशांत को रास्ते से हटाया गया डीके गैंग? देखिए, बेसिकली मैंने ये कहा कि दिशा सल्यान की जो डेथ हुई, अब मुझे आप एक बात बताइए, दिशा सल्यान की डेथ हुई 8 तारीख की रात को, जब एक वो पार्टी में थी जी, जो 14th फ्लोर से वो नीचे गिर गई। अब इसको ये कह दिया इन्होंने पहले कि पहले वो सुसाइड है। अब सुसाइड किया जाता तो किसी न किसी के नाम आते कि किसकी वजह से सुसाइड है।
बाद में उसको कह दिया कि इसकी जो डेथ है ये एक्सीडेंट है। अब मुझे नहीं पता कि घर में उस घर में खिड़कियां दरवाजे थे, रेलिंग थी कि नहीं थी, कैसे कोई किसी के घर से गिर जाएगा। और फिर अगर उसका चाहे सुसाइड भी है चाहे उसका एक्सीडेंट है, वहां पे कैसे हो गया। फिर एक नारायण राणे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर रहे हैं पुराने महाराष्ट्र की, उनकी एक स्टेटमेंट आई। उनकी स्टेटमेंट आई कि जब दिशा सल्यान की डेथ हुई तो उसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं थे। फिर दूसरे उसने कपड़े क्या इसलिए उतार दिए कि अगर वो कपड़े पहन के जाएगी तो कपड़े खराब हो जाएंगे। जी तो ये क्या रीजन है इस चीज के, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहूंगा कि जो सारी चीजें बाहर आएंगी ये सीबीआई की या प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही बाहर आएंगी, नहीं तो ये दबी हुई थी और दबी रह जाती है। अच्छा, क्या ये दो केसेस अलग हो सकते हैं सूद साहब? एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत और दूसरा ये ड्रग का एक अलग ही जो कार्टेल जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये दो अलग केसेस हो सकते हैं कि सुशांत ने की जो मौत है इसका कोई इससे लेना देना नहीं है? क्योंकि बहुत सारी चीजें आई, नेपोटिज्म से लेकर वो गैंग भी आप बता रहे हैं, डिप्रेशन, वो बात भी सामने आई, फिर ये कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। आपको ये लगता है कि आत्महत्या है या आपको लगता है नहीं कनेक्टेड है, मर्डर है? नहीं, मुझे तो कोई नहीं लगता कि आत्महत्या है। आत्महत्या कैसे होती है आदमी की? या पंखे से लटक के होती है? इसकी भी हुई, टिया की भी ऐसी डेथ हुई, फिर भारती की डेथ हुई, वो अपने चौथे घर से गिर गई, दिशा सल्यान अपने घर से गिर गई। तो ये बेसिकली देखिए, पहले टाइम में जब गुलशन कुमार की डेथ हुई थी, अंडरवर्ल्ड ने जो उसका मारा था, वो उसको गोली मारी थी। लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल गोली का जमाना चला गया। आजकल ये जो चीज है इसके अंदर कंफ्यूजन रहे, वही चीज है। फिर अगर दिव्या भारती से लेकर दिशा सालियान और ये सुशांत सिंह राजपूत और उसमें जिया खान, आप कह रहे हैं ये एक नया पैटर्न है अंडरवर्ल्ड का? बिल्कुल नया पैटर्न है। बल्कि आज नया पैटर्न क्या है, ये आपसे जब से इनकी डेथ हुई है तभी से चल रहा है। आप दिव्या भारती का देख लीजिएगा। बड़ी बात आप कर रहे हैं सूद साहब। आप रहिए, कहा जब बेनजीर भुट्टो के जी सूद साहब, आप भुट्टो वाली बात कह चुके हैं। माफी के साथ मेरे साथ और दो मेहमान जुड़ गए हैं, आप रहिए मेरे साथ, उनसे भी बात करना बहुत जरूरी है। वो भी व्यू पॉइंट्स को लेकर अपने बहुत क्लियर हैं मेरे साथ। एक तो मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जुड़े हुए हैं मुंबई से, आप डिटेक्टिव अजीत सिंह पहले से हैं। मुकेश खन्ना साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने एक्टर हैं, अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। सीधे मुकेश खन्ना के पास मैं आना चाहता हूं। मुकेश खन्ना साहब, अभी तक आज करीब 75 दिन होने आ गए हैं जब से सुशांत सिंह राजपूत गया इस दुनिया से, उसने अपनी जान दी या उसको मजबूर किया गया। तमाम इन्वेस्टिगेशन, तमाम एजेंसीज की जांच जब से सेंट्रल एजेंसीज के पास आई है, वो इशारा कर रही है कि वो मर्डर हो सकता है, वो सुसाइड नहीं है। आप क्या कहेंगे खन्ना साहब? देखिए समझ जी, क्या है कि ये कहावत बहुत मशहूर है कि जब इंसान, ये पाप की दुनिया की कहानी है, ये हमारे सच की दुनिया की कहानी नहीं है। जब एक आदमी एक गलती करता है या गलती उससे हो जाती है या पाप करता है या पाप हो जाती है, तो उसको छुपाने के लिए उसको 10 पाप करने पड़ते हैं, 10 गलतियां करनी पड़ती है। सुशांत का केस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूं जिस दिन से बात निकली थी कि सुसाइड किया है, और मैंने एक अपनी चैनल मेरी आती है भीष्म इंटरनेशनल, जहां मैंने अपना डाला था कि सुसाइड क्यों करते हैं हमारे इंडस्ट्री में, और मैंने पूरी समीक्षा की थी। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि सुसाइड नहीं है, और फिर मैंने बाद में ये भी मैंने खुद कहा कि सुसाइड नहीं दिखता, क्योंकि अगर सुसाइड होता है तो सीबीआई को आने के लिए कोई बंदा नहीं रोकेगा। क्यों मुंबई की सरकार रोक रही है? अरे भाई, अगर सुसाइड है, चाहे वो मुंबई की सरकार करे, चाहे वो बिहार की सरकार करे, चाहे वो सीबीआई करे, जांच के बाद निष्कर्ष तो वही निकलेगा ना कि सुसाइड है। बिकॉज सुसाइड है तो सुसाइड है। ये एजेंसियां किसी को मर्डर नहीं ठहराती, लेकिन कोई आदमी डर के बोल रहा है नहीं 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 नहीं, हम नहीं आने देंगे किसी को, हम खुद करेंगे। वहीं से आग दिखनी शुरू हुई, वहीं से धुआं निकलना शुरू हुआ, और उसके बाद आप लोगों ने, सब चैनलों ने इतना कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, सीबीआई अभी लगी पड़ी है। मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड मामला लग रहा है। कभी कहते हैं कि रिया ने जादू के, वो बंगाली जादू किया करती थी, कभी बोला कि टैबलेट्स दिया करती थी उसको डिप्रेशन में डलवाने की। अब पता लगा कि वो टैबलेट नहीं थी, वो अभी ड्रग्स थी। लोग कह रहे हैं कि कोई रिजॉर्ट बुक होता था जहां पर रिया का काम था, रिया पैडलर निकली है। मैंने अभी पिछले चैनल में कल ही कहा, मैंने कहा कि एक जमाने में हमारे यहां विश कन्या हुआ करती थी, है अभी आज भी।
सब जानते हैं, मिलिट्री से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक में विष कन्या इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगा कि ये पर बात वही निकलती। अभी मैं सुन रहा था, सूद साहब को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि क्या दुश्मनी थी इसकी महाराष्ट्र सरकार से या सुशांत की, कोई नहीं थी। बिल्कुल, रिया का खुद का पर्सनल एंगल नहीं था। अभी उसके पीछे आ गया है कि ड्रग्स वर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड है। अभी आप लोगों को मैंने 10 मिनट से सुन रहा हूं, कराची गैंग है और दुबई गैंग है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सिंपल, पीरियड। ये हमारी इंडस्ट्री का नाम पर धब्बा पड़ रहा है। एक गांव खेड़े का आदमी अपने बेटे को, पहले एक जमाने में, मुझे याद है मेरे जमाने से पहले लोग बोलते थे, माँ बाप बोलते थे, अरे तेरे को एक्टर बनना है, तेरे को भांड बनना है क्या? आज बोलेंगे नहीं नहीं, बंबई नहीं जाना है भैया, वहां पर तो सुसाइड हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। हमारे इंडस्ट्री का नाम बदनाम करने वाले, बिल्कुल, निपोटिज्म्स भी है यहाँ पर, बड़े बड़े ग्रुप्स भी है, माफिया बैठे हुए हैं, और ऊपर से फिर आप बोलते हो कि किसी का कंट्रोल है। ड्रग्स बहुत बड़ी चीज है, ड्रग्स छोटी चीज नहीं। ड्रग्स में करोड़ों नहीं, अरबों रुपए स्टूडियो से मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं। आप इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं सर, और मैं जानती हूं कि बहुत ईमानदारी से आप अपनी बात रखते हैं, बहुत ईमानदारी से। और इसलिए मैं ये जानना चाहती हूं कि जो भी ये बातें निकल कर आ रही हैं कि ड्रग्स होते हैं, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन होता है, एक नेपोटिज्म जो है वो अलग तरीके से, परिवारवाद, और वो अलग गैंग चल रहा होता है, मुकेश जी आपने इन सारी चीजों को कभी महसूस किया है? और सुशांत गए तो क्या वाकई इन सब चीजों की वजह से गए? देखिए, आपने मुझे पर्सनल सवाल पूछा है कि मैंने कभी इसका अनुभव किया है, तो मैं बता दूं कि मैं थोड़ी अलग मिट्टी का बना हुआ हूं। मैंने आज तक हाथ नहीं फैलाया। मैं स्ट्रगलर्स को भी कहता हूं कि आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए। जब आप इंदौर छोड़ के आते हो या जब आप हरियाणा से आते हो, आपको सक्सेस किस दामों पे चाहिए? अगर बाय हुक एंड क्रुक चाहिए तो यू विल बी कैरिड अवे विद द ग्रुप्स। आज वो टीवी का जमाना आ गया है जिसमें हर छोटा लड़का लड़की, इवन बालिका बधू ने छोटे छोटे बच्चियों को एक्टर बना दिया है। माँ बाप लेकर आते हैं बच्चियों को, हमारे बच्चे को 30 बालिका बधू बन गई। आज वो जमाना गया जब फिल्म इंडस्ट्री में आपको हीरो बनने के लिए पर्सनैलिटी की आवश्यकता पड़ती थी। मुझे याद है फिरोज खान साहब का एक सेंटेंस में था जब मैं शूट कर रहा था यादगार उनके सामने, बोला, मुकेश, you know, when I used to stand in the crowd of 800 people, you can make out कि फिरोज खड़ा हुआ है वहां पर। तो उस वक्त लार्जर देन लाइफ एक जरूरत होती थी, आने वाले भी समझ के आते थे। आज नहीं, आज ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? छोटे मोटे रोल भी होते हैं, 5 मिनट के भी रोल होते हैं, टीवी सीरियल्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। भरमार हो गई है बच्चों की, भरमार हो गई है लड़के की, लड़कों की, जो अपने माँ बाप को कहते हैं मैं भी कुछ करके बताऊंगी, वो यहाँ आती है, यहाँ बैठे हुए हैं। ओके साहब, मैं थोड़ा सा बीच में आपको इंटरवीन कर रहा हूँ माफी के साथ। जितेंद्र दीक्षित मेरे कलीग मेरे साथ हैं और वो बड़ी खबर के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनके पास जाना थोड़ा सा मेरे लिए जरूरी हो गया है। जितेंद्र दीक्षित, दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, आप सुन रहे हैं वीके सूद को, और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो गौरव आर्या का नाम हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन हो, इशारा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये खुदकुशी नहीं, मौत है, मर्डर है, और उसमें अंडरवर्ल्ड का कोई ना कोई कनेक्शन और तार जुड़ा हुआ है। देखिए सुमित जी, मैं सूद साहब को सुन रहा था और उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं और कुछ बातों से मैं असहमत हूं। जहां तक अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स रैकेट का सवाल है, ये बात सही है कि अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स के बीच में बड़ा कनेक्शन रहा है और डी कंपनी भी इससे जुड़ी रही है। डी कंपनी का ड्रग्स का बड़ा कारोबार रहा है, तो वहां तक बात सही है। लेकिन जहां तक बात आप कर रहे हैं दिशा सल्यन की मौत की और सुशांत सिंह के मौत के कनेक्शन की, तो जो मेरी रीडिंग है, अब तक हमने जो कवर किया है, मुझे इन दोनों मौतों में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता है। दिशा सल्यन और उसके परिवार की तरफ से भी कोई फाउल प्ले का आरोप नहीं लगाया गया कि उसकी हत्या हुई थी, या जिस तरह की थ्योरी सोशल मीडिया पर चल रही थी। हमने पता किया कि ये सारी बातें आई कहां से, कि इन दोनों के मौतों में कनेक्शन है और उसके बाद सबूत मिटा दिए गए, ये तमाम बातें। तो ये पता चला कि वेस्टर्न सबब के एक छुटभैये एक्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया था और ये तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उसके जरिए वायरल हो गई थी। और बाद में इसी को लेजिटिमेसी तब मिल गई जब नारायण राणे, जो बीजेपी के नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह दिया। तो सबको लगने लगा कि शायद इन दोनों मौतों के बीच में कनेक्शन है। लेकिन जहां तक जो प्राथमिक जांच हुई दोनों ही मौतों की, अगर मैं खाली दिशा सल्यन की बात करूं, तो ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया और उसके परिवार के लोगों ने भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, ना तो ऐसा कोई शक जताया है।
अब जितेंद्र, ये पैटर्न, उस पैटर्न का जिक्र हुआ और इसीलिए सूद साहब ने ये कहा कि ये तो दिव्या भारती के टाइम से दिखता चला आ रहा है, खासकर जब अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन कहीं जुड़ जाता है। जितेंद्र की बात कर रहे हैं, हाँ, सूद साहब अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड पहले गोलियां मारता था और अब जो है वो दूसरे तरीके से मारता है लोगों को, और फिर वो एग्जाम्पल देते हैं दिव्या भारती का। तो दिव्या भारती 90s के डिकेड में मरी थी और तब तो अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से हावी था। अंडरवर्ल्ड को किसी को मारना था तो सीधे गोली मारता था, ना कि किसी को बिल्डिंग से नीचे फेंक दे। और अब सूद साहब जवाब देना चाहेंगे? का ये कहना है कि सूद साहब, जितेंद्र दीक्षित ने कई सालों तक मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग की है। बिल्कुल देना चाहूंगा। बोलिए सूद साहब, आप बोलिए। ऐसा है, जब ये क्राइम रिपोर्ट कर रहे होंगे उस टाइम तक मेरी वहां पे 20 साल से ऊपर की नौकरी हो चुकी थी इंटेलिजेंस के अंदर जी, और हमारा एक स्पेशली ऑफिस भी रहा वहां पे जहां ये काम होते थे। अगर आज आप दिव्या भारती के केस को ओपन करके देखें तो आपको समझ आएगा कि क्या हुआ। अगर ये वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे तो इनको वहां से बहुत से रिपोर्टर्स हैं जो उसकी सच्चाई बता पाएंगे। मुझे पता है सच्चाई वहीं से पता चली है और वैसे भी देखी है। और जहां तक ये बात है कि अब मैं दूसरी बात बताइए कि अब जैसे आप बॉलीवुड के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग इनके पूरे कनेक्शन निकले हैं आईएसआई के साथ, वहां पे आईएसआई से कनेक्टेड लोग हैं। तीसरी बात इन्होंने बात कही कि दिशा सिल्यान के घर वालों ने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनको पूछिएगा कि इनको कभी धमकी मिली है अंडरवर्ल्ड से? मुझे मिली है, मुझे नौकरी के टाइम मिली है और मैंने उसको झेला है और मैं जानता हूं, क्योंकि एक तो हमारे जैसे लोग थे जो झेल पाते हैं। इनकी तरफ से जब मुझे भी मिली है धमकी। और जितेंद्र, सूद साहब और जितेंद्र, आपकी तो मिली है, दोनों बातें हैं, आपको मिलके छूट गई। देखिए, सिक्के के दोनों पहलू हैं, मैं आप दोनों को रोक रही हूं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असली वजह क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारी एंटायर एनर्जी है वो उसी तरफ लगे। मेरे साथ सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड है, जिम फ्रेंड है वो, सुनील शुक्ला, वो जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और एक शख्स को सबसे बेहतर तरीके से आप जिम में ही जान पाते हैं। उसका विल पावर कितना है, वो कितना स्ट्रांग है, वो मेंटल लेवल पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये सब जिम में एक आदमी को पता लग जाता है। क्या सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कमिट कर सकते हैं? आपको कभी ऐसा लगा? सुशांत सिंह राजपूत अगर जिम, उनका आने का एक टाइम होता है, फिक्स होता है, क्योंकि उनके साथ ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर का टाइम होता है, अलग अलग क्लाइंट को टाइम देते हैं। तो अगर कोई आदमी लेट भी सो जाए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत अगर लेट भी सो जाए, तो उनका सुबह आने का जो टाइम था वो एकदम सही था। और मानिए मेरी बात, जब चेहरा आप देखोगे, कोई कम नींद लिया होगा, उसके आंख में अगर ड्रग्स लेता होगा तो उसके आंख से या वर्कआउट के वक्त वो दर्शाएगा कि वीकनेस है या कमजोरी है या लेजीनेस है। ऐसा कुछ नहीं था। उसके वर्कआउट का पैटर्न इतना स्ट्रांग था कि समझ लीजिए कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो या ब्रूस ली, दोनों का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। समरसॉल्ट मारता था, वेट लिफ्टिंग करता था, 8 पैक आ गए थे, डिसिप्लिन बंदा था। तो ये जो थ्योरी ये लोग ने बना के रखा है कि इन्होंने सुसाइड किया, एक्चुअली ये कॉन्स्पिरेसी रची गई है कि सुशांत सिंह राजपूत को कैसे एलिमिनेट करें। जहां तक मैं रिया चक्रवर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ हमारे चैनल पे कि इसको नशीली चीज देती जा रही है। ये नशीली चीज सर्व करी थी सुशांत सिंह राजपूत को और वो ट्रस्ट में जो भी दवाई दे रहे थे वो ले रहे थे। अब आपको एक चीज खुलासा करता हूँ, अगर लिव इन रिलेशन है यानी ट्रस्ट फैक्टर दोनों में होना जरूरी है। रिया चक्रवर्ती वॉज नॉट लॉयल टू सुशांत सिंह राजपूत, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। कुछ तो कारण है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास तथ्य है। सिर्फ सीबीआई इम्तियाज निसार खत्री को ताबे में ले ले, उनका मोबाइल खंगाले, आपको पूरे के पूरे प्रूफ मिल जाएंगे कि इम्तियाज निसार खत्री इज द मेन पर्सन जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार बचा रही है रिया को। फिर से आता हूं मैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं सुनील शुक्ला, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। सुशांत के दोस्त हैं सुनील शुक्ला, उनके साथ जिम में काफी वक्त बिताते थे, साथ साथ दोनों जिमिंग करते थे। अब सुनील शुक्ला का यह बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है कि रिया चक्रवर्ती वॉज नॉट लॉयल टू सुशांत सिंह राजपूत, यानी रिया के जीवन में कोई और लड़का भी था, किसी और के साथ संबंध थे रिया के। क्या आप ये कह रहे हैं? सुनील शुक्ला, इसको क्लियर करिए। मैं खुला कर रहा हूं, मैंने बोला जिस तरह वक्त आएगा मैं एक एक चीज खुला करूंगा।
नहीं तो मरने वक्त के का बाद, इंतजार सुशांत के क्यों? मौत के आप बाद, एबीपी मौत न्यूज के पर बाद। आज ही खुलासा कर दीजिए। आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है? आपकी बात में वजन तभी आएगा ना जब आप सबूत सामने रखेंगे, वरना तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन कहलाएगा। सुनील शुक्ला, आप ये तो बहुत आता अच्छे हूं। से जानते हैं। मैं आपको एक एक बताता हूँ। 2017 के वुमेन्स अवार्ड, जो फेमिना अवार्ड मुंबई ये हुआ था, उसको स्पॉन्सर किया था इम्तियाज निसार खत्री, और अवार्ड दे रही थी बीजे रिया चक्रवर्ती। ये तब से इनकी दोस्ती है। एक आप जाइए, आपको मिल जाएगा। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पर एक ही मात्र आदमी है, इम्तियाज निसार खत्री, जो 29 साल का है, जो धक्का देके गाड़ी में बिठा रहा है। सोचो, बर्थडे बॉय को आप किस तरह ले जा रहे हो, जैसे कोई आरोपी को गाड़ी में बिठा रहा है। वो वीडियो देख लीजिए। तीसरा, इम्तियाज निसार खत्री इंफ्रास्ट्रक्चर के उनका है, लेकिन आज तक किसी मीडिया ने ये नहीं उठाया कि इम्तियाज निसार खत्री कौन है। 29 साल के लड़के जिनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है, जो 10 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, इनके पीछे किसका हाथ है? मुंबई पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया 29 साल का लड़के को, तो वो मेहरबानी किसकी है? महाराष्ट्र की सरकार, एनसीपी, अनिल देशमुख। अब मैं लिंक बता रहा हूं, एक एक आप सुन लीजिए। इम्तियाज निसार खत्री कौन है? निसार उनके पिताजी हैं, जिनको इरिगेशन स्कैम में आरोपी बनाया गया। वो उनकी वाइफ जेल में थी। ये इरिगेशन स्कैम एनसीपी की सरकार ने, जो अजित पवार जी हैं, जो वो भी आरोपी थे, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। 350 का कॉन्ट्रैक्ट 1220 तक चले गया। उस पे इन पे एफआईआर हुआ है और ये अंदर गए हैं। तो इम्तियाज निसार खत्री इज सन ऑफ निसार खत्री, हु इज एन एक्यूज्ड, हु हैज अ लिंक विद एनसीपी। दूसरा, इम्तियाज निसार खत्री के अगर आप गूगल कर लीजिए, उसमें आदित्य ठाकरे डालिए, साथ में आपको फोटो दिखेगा इम्तियाज निसार खत्री के इवेंट में, जो एक फुटबॉल बोलो क्रिकेट का इवेंट है, उसमें आदित्य ठाकरे जी हैं। आज एक 29 साल का लड़का है, जिसका कुछ बैकग्राउंड किसी को मालूम नहीं है, कुछ खुलासा नहीं है, और उसको एक पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो इनकी रिलेशनशिप है, अगर सीबीआई इनको समन करके बुलाती है और उनकी मोबाइल खंगालती है, तो उनके मोबाइल में सब बॉलीवुड का नंबर मिलेगा, आपको सब पॉलिटिशियन का नंबर मिलेगा, मैसेजेस मिलेंगे। आज इम्तियाज निसार खत्री, जो एक जमाने में सुष्मिता सेन के बोले जाते थे बॉयफ्रेंड, जो आप गूगल कर लीजिए, आज वो जैकलिन फर्नांडिस के साथ उनका रिश्ता जोड़ा जा रहा है। वो रिया चक्रवर्ती को 2017 से जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत तो बाद में पिक्चर में आए हैं। रिया वॉज प्लांटेड। रिया उनके लाइफ में आई थी पैसे निकाल के ले जाने के लिए। कोई आदमी गुजर जाता है, उनकी गर्लफ्रेंड का जो रवैया है, ऐसा नहीं होता है। वो लॉयल्टी वाला रवैया नहीं है। ये आप लोग को भी दिख रहा है। सुनील शुक्ला, आप जो बातें कह रहे हैं इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। इम्तियाज निशात खत्री की आप बातें कर रहे हैं, उनके वीडियो जिसके आप जिक्र कर रहे हैं बर्थडे वाला, वो आप जब आप बोल रहे हैं तो साथ में स्क्रीन पे चल रहा है। इस वक्त वो पिक्चर हमने लगा रखी है, सुशांत के पीछे इम्तियाज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों के बावजूद, ये आपके आरोप हैं, आपने ये सबूत नहीं दिया कि वो रिया चक्रवर्ती और इम्तियाज दोस्त थे। ये आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा मानते हैं, ये हम क्यों मान लें? एबीपी न्यूज का दर्शक ये क्यों मान ले? और मान लीजिए दोनों दोस्त भी थे, तो वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं? आप वो लिंक नहीं साबित कर पा रहे हैं। अगर ये जो इम्तियाज शख्स है, इसका सुशांत सिंह राजपूत की मौत से क्या लेना देना है? आप पे मुकदमा हो सकता है। आप नाम ले रहे हैं किसी शख्स का बगैर किसी सबूत के, आप पे भी वो मुकदमा कर सकता है बानहानि का। अरे मोस्ट वेलकम। मैं तो चाहता हूं कि ये खुलासा हो। मैं तो सीबीआई में कंप्लेंट डाल रहा हूं। अरे मेरे बात को राम कदम ने एक चीज उठाया, आज भी एक बता देता हूं। जो देवेंद्र फडणवीस सरकार, जो एनसीपी पवार साहब के साथ जो सरकार बनने वाली थी, वो बनने के पहले अजित दादा पवार का 9 केसेस ड्रॉप कर दिए गए। उसके बाद शपथ ली गई। उसके बाद अजित पवार ऑफिस चले गए,
शिवसेना के साथ गठबंधन बन के सरकार बना ली, उन 9 केसेस को दोबारा खोल नहीं पाएगी क्योंकि बीजेपी ने खुद क्लीन चिट दी है। आप ये लिंक समझिए, एक मजबूत आदमी को बचाया जा रहा है। रिया कोई बड़ी बात नहीं है। रिया के लिए उठ के संजय राउत नहीं आए थे बोलने, अनिल देशमुख उठ के नहीं आए रिया के लिए। आज तक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई आके एक नई लड़की, एक लड़की जो ड्रग्स में डील कर रही है, ड्रग्स दे रही है, उसके लिए आके कोई बोलेगा। ये किसी और को बचाने की बात हो रही है जो मैं आपको आज खुलासा कर रहा हूँ आपके माध्यम के द्वारा। तो खुलासा कीजिए ना, आप कह रहे हैं इम्तियाज को बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। 101% इम्तियाज उनका मोबाइल अगर खंगाल देती है सीबीआई आज नहीं 4 दिन के बाद नहीं, मैं समझ गई कि इम्तियाज को बचाने के लिए, पर इम्तियाज कौन, ये कौन 30 मार खा और इसे क्यों बचाया जाएगा? ऐसा इसने क्या किया है? इम्तियाज को मुंबई पुलिस का प्रोटेक्शन है, उसके पास पुलिस गनमैन है, बॉडीगार्ड है। क्यों है? 30 साल का। तो ये सवाल तो मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, उद्धव साहब से पूछना चाहता हूँ कि नौजवान लड़के को पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हो? ऐसा क्या चीज उसको थ्रेट है जो आप दे रहे हो? पर आप इम्तियाज को सुशांत से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? वो कनेक्शन लाइए ना। ठीक है, इम्तियाज जो है उसको मैंने आपको बचाने की कोशिश। मैं क्लियर करता हूँ। सुनील आपकी बातों को मैं अगर समझ सका हूं, अगर आप मुझे मैं गलत बोलूं तो करेक्ट करिएगा। आप कह रहे हैं कि इम्तियाज खत्री जो भी उसका नाम है वो रिया चक्रवर्ती के जीवन में पहले से है। हाँ। और उसने रिया को सुशांत के घर में प्लांट किया, उसके पैसे हड़पने के लिए, चाहे वो ड्रग्स के बहाने किया चाहे जिस भी बहाने से किया। और उसके बाद सुशांत को मारने के पीछे इम्तियाज और रिया ने ये पूरा चक्रव्यूह रचा ड्रग कार्टेल के माध्यम से। क्या आप ये कह रहे हैं? मैंने आपको एक क्या वर्ड यूज किया? और इम्तियाज को एनसीपी की सरकार इसलिए बचा रही है कि उनके पिता की दोस्ती अनिल देशमुख से है जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। आप बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं बगैर सबूत बता रहा हूं। एफए कंस्ट्रक्शंस, एफए एंटरप्राइजेस गॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इरिगेशन स्कैम, बालगंगा डैम का स्कैम है जहां पे ऑलरेडी आरोपी सिद्ध हुए हैं। एंटी करप्शन थाना ने बालगंगा डैम में ये सब पब्लिक डोमेन में, ये पता है, ये पब्लिक डोमेन में है। ये तो आप जो बता रहे हैं कि आरोप, मैं रिश्ता बता रहा हूँ, मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ। हाँ, मैं कनेक्शन, मैं जो सुमित कह रहे हैं ना, आप वो पूरा चक्र, वो मुझे आप वो बिंदु जोड़ के बता दीजिए, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ सुशांत को मारेंगे क्यों? सुशांत तो सोने देने वाली मुर्गी थी, वो फिल्मों में काम करता, उसके पैसे पे ऐश करती रिया चक्रवर्ती। अगर आपको आपकी बात को एक सेकंड मान भी लूं, कोई सोने देने वाली मुर्गी का गला दबाएगा? कैसे मान लें आपकी बात? क्या मैं एक बात बोल दूं कि रिया के बाद, सुशांत जी के गुजरने के बाद रिया का रवैया एक गर्लफ्रेंड या लिव इन रिलेशन पार्टनर का जैसा है क्या? नहीं है। क्या वो इस तरह आई कि वो किसी को लूज कर ली है लाइफ भर के लिए? इज शी फीलिंग सो डिप्रेस्ड कि मैंने कुछ चीज लूज किया है, वो चीज आपको नहीं दिख रहा है, बरोबर? और दूसरी बात, ये तो उनका बीच का रिश्ता है। महाराष्ट्र सरकार के बीच में आए रिया का साथ देने के लिए। मैं ये बोल रहा हूं, ऐसी कौन सी तोप है जो उसके लिए संजय राउत जी आ रहे हैं? ऐसी कौन सी तोप है जिसमें एनसीपी अनिल देशमुख से आ रहे हैं? अरे संजय दत्त का टाइम तो आए भी नहीं था कोई भी। ये तो मर्डर हुआ है, वो तो ड्रगफुल था, वो प्रूव होना था। ये तो मर्डर हुआ है या मर गया है? ठीक है, सामने आप रिया के सामने आके सपोर्ट में बात कर आप रहे ये हो। कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती एक प्यादा है, उस प्यादे का इस्तेमाल जो है ये इम्तियाज खत्री कर रहा है। मुझे ये बताइए, ये बताना चाहता हूँ, इम्तियाज खत्री का अगर इंक्वायरी होता है, नहीं सुशांत सिंह राजपूत क्यों? पूरे सरकार गिर जाती है, बॉलीवुड सुनील मेरी बात सुनिए आप। सुशांत सिंह राजपूत को क्यों ये लोग मारेंगे? क्या वजह है? क्या मोटिव क्या है? मोटिव अब ये चीज तो पक्का हो गया कि रिया चक्रवर्ती उनको नशीली चीज दे रही थी। मैं बार बार वर्ड यूज करता नशीली, ये चीज चैट के द्वारा आ गया कि 4 ड्रॉप ऑफ कैफीन कॉफी में डाल के उसको दीजिए, आधे घंटे बाद किक आएगा, आधे घंटे का किक आएगा। उनको जो मात्रा में दी जा रही थी या जो दे रही थी वो जबरदस्ती दिया जा रहा था कि वो सोते रहे, वो एक्टिव नहीं रहे। जिस तरह वो जिम में आते थे, वर्कआउट करते थे, इस तरह ये लाइफ में एक्टिव ना रहे। लॉयल्टी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सुनील भाई। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ड्रग्स दे रही है, ओवरडोज दे रही है,
सुनील, परिवार से लंबा रख रही है। बिल्कुल, सीधा ये देखिए, ये जो बातें आप दांजो कह रहे सीधा हैं है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। सुशांत सिंह राजपूत ने कोई Now you सुसाइड got नोट me. नहीं सोचा, Now कुछ you हुआ। got me. सुशांत सिंह राजपूत ने के परिवार से अलग कर दिया रिया चक्रवर्ती ने उनको, ये सब जानते हैं। उनके पिता की कंप्लेंट भी यही है, इसी पे एफआईआर भी हुई है, इसी पे इन्वेस्टिगेशन भी अब सीबीआई कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ सुनील शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं, जो सुशांत सिंह के, मरहूम सुशांत सिंह के दोस्त हैं, जिम पार्टनर है। सुनील शुक्ला बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। सुनील शुक्ला, ये बात आपको बताना चाहिए इस वक्त, इस बड़ी कवरेज में जिसमें हम अंडरवर्ल्ड पे खास तौर पर बात कर रहे हैं, क्या ये जो इम्तियाज खत्री है जिसके ऊपर आपने उंगली उठाई, जो सुशांत सिंह के साथ इन वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसके रिया के साथ दोस्ती है आपके हिसाब से, और इसी के लिए रिया वफादार नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत से, ये भी आप कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या इस इम्तियाज खत्री के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है? इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। इम्तियाज निसार खत्री को समन देनी चाहिए, उसके मोबाइल को खंगालनी चाहिए। उसमें मैसेजेस, जिस तरह रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स के मैसेजेस, श्रुति मोदी और जया शाह का दोस्ती दिशा सालियन से फेसबुक पे, ये पूरा का पूरा खुलासा हो जाएगा। मैं आपको एक खुलकर बोलता हूँ, पूरे की पूरी एनसीपी और कांग्रेस सरकार कोलैप्स हो जाएगी और उसमें बाकी भी चैट मिल जाएंगे। बॉलीवुड एक हिसाब से कोलैप्स हो जाएगा। आप अगर एक बार सीबीआई बुला लेती है, पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। रिया चक्रवर्ती वॉज नॉट लॉयल टू सुशांत सिंह राजपूत, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। मौत के बाद जिस तरह पीटनी चाहिए थे अपने आप को रिया चक्रवर्ती, हाँ, जिस तरह उसको रोना चाहिए था, किसी ने उसका आंसू नहीं देखा। तो क्या आप किसी को खो के आपको अफसोस नहीं हुआ, आपको असर नहीं हुआ? आप पैसे निकाल दिए सुशांत के मौत के बाद, अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करके पैसे विड्रॉ कर रहे हो। सुनील अरे साहब, आप ये चीज समझिए। दूसरा, मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ। आपके दोस्त के चले जाने के बाद आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो और पूरा देश ऐसे रिएक्ट कर रहा है, पर प्लीज मैं फिर कह रही हूँ, कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। आपको क्या पता आंसू का मतलब ही गम होता है क्या? जरूरी है कि वो सबके सामने आकर रोएं? सुनिए, मैं एक महिला होने के नाते, प्लीज सुनील जी, मुझे पूरा मौका दीजिए, और उसके बाद आपको जितने आरोप लगाने लगाइए। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि हमें इसका, चूंकि सुशांत राजपूत अब हमारे बीच में नहीं है, अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। किसी भी महिला के कैरेक्टर असैसिनेशन से हमें बचना चाहिए। अगर आपके पास सबूत है तो मुझे आप दे दीजिए, क्योंकि हमने रिया चक्रवर्ती के चैट्स दिखाई है, ऐसा नहीं है कि चैट नहीं दिखाई है। जब वो एमडी मांग रही हैं, जब वो कोई और हैश और बड और इनका जिक्र कर रही है, वो चैट, आपके पास कोई चैट है कि वो लॉयल नहीं थी? मेरे साथ शेयर कीजिए, सुमित के साथ शेयर कीजिए। नहीं तो फिर हमें लगता है कि इन आरोपों को आगे नहीं ले जाना चाहिए। सुनिए, रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस ने बुलाया, क्या पूछा होगा या क्या बताई होगी कि केस को ओपन शट किया गया? आपको सुशांत के मौत के बाद क्या आपको सुसाइड नोट मिला? नहीं मिला। एफआईआर चल रहा है, आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो कि एफआईआर क्यों हो रहा है? आप बोलते नहीं, जांच सही हो रहा है, ये सुसाइड है, इसको बंद कर रही है। रिया मेन मुद्दा रिया नहीं है, ये शक है। देखिए, आपकी कुछ बातों में बहुत दम है, लेकिन कुछ बातों को हम सिरे से खारिज करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है भाई। हमारे पास सबूत नहीं है, हम कैसे माने? अगर आपके पास सबूत है सुनील जी, तब तो बहुत शानदार बात है। हम यहाँ पर हैं, अगले 1-2 घंटे और बड़े खुलासे करने वाले हैं। आप सबूत हमारे साथ शेयर कीजिए, हम देश के सामने रखेंगे। और हम चाहेंगे कि आप चले जाएं सीबीआई के पास। सीबीआई की टीम मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रुकी हुई है और अपना बयान जाके दर्ज कराएं, और शायद आपके बयान के आधार पर जो बातें आप कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन उस तरफ मुड़ जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, एक डीके दुबई कराची कनेक्शन है,